आज जिस तरह पाकिस्तान भारत से युद्ध में हारकर भी दुनिया में अपनी झूठी जीत की गैसलाइटिंग कर रहा है, ठीक वैसा ही सैकड़ों वर्ष पहले मुगल शासक अकबर के लिए भी हो चुका है। ये वो दौर था जब भारत में मुगल भी अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे और उनकी नजर मेवाड़ पर गड़ी हुई थी। मुगल शासक अकबर ने मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को यह प्रस्ताव दिया कि वो मुगलों की गुलामी को स्वीकार कर लें और मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाएं। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। वो कहते थे कि ये मिट्टी ही उनका सब कुछ है और इसकी आन बान शान के लिए वो कभी भी किसी के सामने ना तो झुकेंगे और ना ही उससे संधि करेंगे। जब अकबर लालच और धमकियों से मेवाड़ को हासिल नहीं कर पाया तो उसने उसे जीतने की कोशिश की और इसी के बाद हल्दी घाटी का ये युद्ध लड़ा गया। मुगलों ने सोचा तो ये था कि वो इस युद्ध को बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध कौशल और शौर्य से सबको अचंभित कर दिया। वो न सिर्फ इस युद्ध में जीते बल्कि मेवाड़ पर भी उनका नियंत्रण कायम रहा। लेकिन अकबर के समकालीन और उसके बाद मुगलों के दौर में इस युद्ध को लेकर ऐसी गैसलाइटिंग हुई, ऐसा इतिहास लोगों से लिखवाया गया जिससे झूठ सच लगने लगा और सच झूठ लगने लगा। इस गैसलाइटिंग का प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 2017 से पहले तक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताबों में यही पढ़ाया जाता था कि ये युद्ध निर्णायक नहीं था और न इसमें किसी की जीत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो अपनी पुस्तकों में यहां तक लिखा कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था और हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इस गैसलाइटिंग को सच मान लिया। लेकिन वर्ष 2017 में इस त्रुटि को सुधारा गया और राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने अपनी किताबों में यह पढ़ाना शुरू किया, इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीत गए थे।